नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे केरला की खूबसूरत वादियों में चलेंगे, लेकिन किसी आम सफ़र पर नहीं, बल्कि एक ऐसी स्पाइन चिलिंग रीजनल मिथोलॉजी की गहराइयों में जो वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज की हमारी चर्चा एक बेहद मशहूर और सच्ची डरावनी कहानी पर आधारित है, तो पूरे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये किस्सा आपको अंत तक बांधे रखेगा। ओके, चलिए इसमें गहराइयों से उतरते हैं। एक बड़ा सवाल है, क्या हर नई शुरुआत हमेशा शुभ होती है? हम सब तो यही मानते हैं ना कि जब भी कुछ नया शुरू हो रहा है तो सब अच्छा ही होगा। पर क्या हो अगर ये नई शुरुआत किसी ऐसी सदियों पुरानी अनजान और खौफनाक चीज को जगा दे जिसकी कल्पना भी किसी ने ना की हो? यही सवाल हमारी इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। सपनों का घर और एर्नाकुलम में एक नई शुरुआत। तो कहानी शुरू होती है किशोर से। इन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर केरला की इन हरी भरी वादियों में एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। किस्मत मेहरबान थी तो एर्नाकुलम में बेहद सस्ते दाम पर एक खूबसूरत जमीन मिल गई। बिना वक्त गवाए किशोर ने वहां अपने सपनों का घर बनवाना शुरू कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन के लिए रोज आना जाना थोड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सा फैसला लिया। तय हुआ कि काम की निगरानी के लिए वो आधे बने घर के ग्राउंड फ्लोर पर ही सोएंगे। एक आम इंसान की बहुत ही आम सी प्लानिंग, राइट? और यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूरे 2 महीने, करीबन 2 महीने लग गए इस ग्राउंड फ्लोर को तैयार होने में। और इस दौरान सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा, एकदम शांति। किशोर को भी लगा कि चलो सब कुछ परफेक्टली उनके प्लान के हिसाब से चल रहा है। पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये झूठी शांति आने वाले एक भयंकर तूफान की बस पहली आहट थी। एक खौफनाक रात और अंधेरे में कैद। चलिए इस टाइमलाइन को देखते हैं, क्योंकि रात जैसे जैसे आगे बढ़ती है डर का सिलसिला कैसे बढ़ता है ये समझना जरूरी है। रात के ठीक 12 बजे थे। किशोर काम खत्म करके ग्राउंड फ्लोर के एक कोने में अपनी खाटिया पर सो गए। बस 1 घंटा बीता होगा। रात का 1 बजा था कि अचानक उनकी खाटिया बेहद जोर जोर से हिलने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, खाटिया उलट गई और वो जमीन पर जा गिरे। कमर में तेज चोट आई। डर के मारे जब वो बाहर निकलने के लिए मेन एंट्रेंस की तरफ भागे तो देखा कि वहां ईंटों का एक बड़ा सा ढेर गिरा हुआ है। बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। और फिर ठीक 3 बजे अंधेरे में से किसी खूंखार जानवर के गुर्राने की आवाजें आनी शुरू हो गईं। किशोर अब पूरी तरह से अपने ही घर में कैद थे। माहौल अचानक से एकदम बदल गया था। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि कांपा-कपी छूटने लगी। एक अजीब सा सांसें रोक देने वाला सन्नाटा छा गया। और तभी किशोर को महसूस हुआ कि कोई चीज, कोई आकृति ठीक उनके पीछे से बेहद तेजी से भागकर निकली है। हवा इतनी ठंडी और डरावनी थी कि उनके पसीने छूट गए। घबराकर उन्होंने आंखें बंद कर ली और बस भगवान का नाम जपने लगे। राक्षस का हमला और इस खौफ से आमना सामना। और ये बहुत ही ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि किशोर ने जब हिम्मत करके आंखें खोलीं तो उनके ठीक सामने क्या खड़ा था। इन डिटेल्स पर गौर कीजिए। उस आकृति के सर पर 3 नुकीले सींग थे। उसकी आंखें गुस्से से आग की तरह बिल्कुल लाल चमक रही थी। दांत बेहद लंबे और खौफनाक थे और जीभ किसी असामान्य रूप से मुंह से बाहर निकली हुई थी, जो लगातार उन्हें घूर रही थी। इससे पहले कि किशोर की चीख भी निकल पाती, उस एंटिटी ने बिना किसी वार्निंग के एक जानलेवा हमला कर दिया। उसने सीधे उनके बाएं हाथ का मांस नोच लिया। किशोर दर्द से चीख रहे थे, रो रो कर मदद मांग रहे थे, पर उस अंधेरे में सुनने वाला कोई नहीं था। मैसिव ब्लड लॉस की वजह से किशोर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उनकी चेतना जवाब दे रही थी और मौत बिल्कुल उनके सामने थी। पर कहते हैं ना, जब सब खत्म लगता है तभी कोई रास्ता निकलता है। उस घने अंधेरे में अचानक कहीं दूर से घंटियों के बजने की मधुर आवाजें आने लगी और उसके तुरंत बाद एक बेहद शक्तिशाली आवाज में मंत्रों का जाप शुरू हो गया। इन मंत्रों का असर इतना चमत्कारी था कि वो खूंखार राक्षस अचानक से शांत होने लगा और देखते ही देखते वहां से बिल्कुल गायब हो गया। किशोर ने जैसे तैसे एक आखिरी राहत की सांस ली, पर खून इतना बह चुका था कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। रहस्य का खुलासा और एक ऐसी सच्चाई का सामना जिसने सब बदल दिया। जब किशोर की आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक बेड पर पाया। हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और ठीक बगल में बैठे थे गांव के मुख्य पुजारी। किशोर ने घबराते हुए रात का वो पूरा भयानक मंजर बताया तो पुजारी जी ने उन्हें शांत किया और एक ऐसी बात कही
जो रोंगटे खड़े कर दे। उन्होंने कहा, यहाँ बिना अनुमति के कोई नया काम शुरू नहीं हो सकता। ये गांव पिछले 100 सालों से इस नियम से बंधा हुआ है। ये सुनकर हमें समझ आता है कि रात में हमला करने वाली वो एंटिटी कोई आम जानवर नहीं, बल्कि एक ब्रह्मा राक्षस थी। और सबसे बड़ी गलती यही हुई थी कि उस जमीन के अदृश्य स्वामी से अनुमति नहीं ली गई थी। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमें सिर्फ एक डरावनी कहानी से आगे बढ़ाकर केरला के बहुत ही गहरे कल्चरल फोकलोर की तरफ ले जाती है। आखिर ये ब्रह्म राक्षस होता क्या है? देखिए, हमारी परंपराओं और फोकलोर के मुताबिक ब्रह्म राक्षस कोई आम भूत प्रेत नहीं होते। ये दरअसल एक बेहद पढ़े लिखे ज्ञानी ब्राह्मण की गुस्से से भरी बहुत ही ताकतवर आत्मा होती है। क्योंकि इनके पास अपने जीते जी का अगाध ज्ञान होता है, इसलिए मरने के बाद इनकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। पर अब सवाल ये है कि एक ज्ञानी इंसान ऐसी खौफनाक एंटिटी में बदल कैसे जाता है? पुजारी जी के बताए अनुसार एक ब्रह्म राक्षस के बनने के पीछे मुख्यतः 3 कारण होते हैं। पहला, अकाल मृत्यु, यानी समय से पहले आई कोई अस्वाभाविक मौत। दूसरा, जब किसी ने अपने बेशकीमती और अपार ज्ञान का इस्तेमाल अच्छे कामों की बजाय बुरे और स्वार्थी कामों के लिए किया हो। या फिर तीसरा कारण, उसके गुजर जाने के बाद जब उसकी अंतिम विधि या सद्गति सही तरीके से ना की गई हो। इन्हीं कारणों की वजह से उस आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो ब्रह्म राक्षस बनकर अपने इलाके की रखवाली करती है और लोगों से नियमों का पालन करवाती है। तो आखिर इस कहानी का अंजाम क्या हुआ? जब किशोर को इस पूरे रहस्य का पता चला, तो उन्हें समझ आ गया कि इस जगह पर रहने के लिए इन शक्तियों का आदर करना बहुत जरूरी है। अगले ही दिन किशोर ने गांव के मंदिर में जाकर ब्रह्म राक्षस की पूजा करवाई और अपना नया काम शुरू करने की विधिवत अनुमति ली। और पता है, इस पूजा के बाद जिंदगी में शांति लौट आई। उस दिन के बाद से किशोर के साथ कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। ये हमें याद दिलाता है कि अनसीन फोर्सेस और पुरानी परंपराओं की अहमियत वाकई होती है। तो इस विश्लेषण को आज हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या आपके आसपास, आपके गांव या शहर में भी ऐसी कोई अनसुनी लोक कथाएं या अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं? और नाकुलम के ब्रह्मा राक्षस की कहानी तो हमने जान ली, पर ये जमीन अपने अंदर न जाने कितने राज और सदियों पुरानी कहानियां छुपाए बैठी है जिनसे हम बिल्कुल अनजान हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा और ऐसी ही दिलचस्प और हैरत अंगेज बातों को समझने के लिए हमारे इस विश्लेषण से जुड़े रहिए।